हमारा वेटरन्स एसोसिएशन जो संगठन है, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। हम नीचे पूरी तैयारी कर चुके हैं। कारगिल युद्ध में जितने भी घायल हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनका हम अच्छी तरह से जवाब देंगे। टीम तैयार है। लाइव टीवी, सच सबसे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आपने बहुत खबर सुनी होगी कि किसानों के साथ भारत की सेना के कई जवान खड़े हुए हैं। भारतीय सेना, भारत के सेना के बहुत सारे अधिकारी हों या काम करने वाले लोग हों, वो किसान के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। मगर आज हम सुबह सुबह आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं। वो खबर ये है कि जिन्होंने 1999 में दुश्मन सेना से लोहा लिया था फ्रंट लाइन पर यानी करगिल में, अब वो सरकार से लोहा लेने के लिए खड़े हो चुके हैं और उन्होंने सरकार को ये चुनौती दे दी और ये साफ साफ कह दिया है कि अगर आपने 3 काले कानून वापस नहीं लिए तो वो संसद का घेराव करेंगे। जी हाँ, ये जो किसान हैं, ये जो किसान के साथ खड़े हुए हैं, ये जो सेना, इन्होंने कारगिल में युद्ध जीता था, करगिल में इन्होंने युद्ध किया था और अब ये खड़े हो गए हैं किसानों के साथ और ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने वापस नहीं लिया कानून तो ये संसद का घेराव करेंगे। यानी अब ये फ्रंट लाइन पर आ रहे हैं। हम आपको जो डिटेल खबर है वो थोड़ा सा आपको सुना देते हैं पढ़ के कि किसान आंदोलन का करीब 1 महीना हो चुका है। राजधानी दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही किसान किसी भी बात पर समझौते को तैयार हैं। ऐसे में पूर्व सैनिक भी अब किसानों के समर्थन में उतर गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो पिछले 10 दिनों से पूर्व सैनिक अनुराग लठवाल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में डटे हुए हैं। वो वेटरन्स इंडिया नामक पूर्व सैनिकों के संगठन से जुड़े हुए हैं और इस संगठन में राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की सभी मान लेनी चाहिए और इन 3 काले कानून को रद्द कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में देश के पूर्व सैनिक संसद का घेराव करेंगे और घेराव करने वाले पूर्व सैनिक वे होंगे जिन्होंने सन 1999 में करगिल युद्ध में फ्रंट पर दुश्मन सेना से लोहा लिया था। जी हाँ, ये वो सेना है जो जीत कर आई थी, जिन्होंने देश का, भारत का गौरव बढ़ाया था, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया था। अब ये सेना सरकार के खिलाफ फ्रंट लाइन पर आ रही है और इन्होंने चेतावनी दी है। आगे लिखा है कि अनुराग लठवाल ने यह भी कहा है कि अभी तो इस आंदोलन को 1 महीना पूरा हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यह आंदोलन कब तक चलेगा किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसे एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम अंत तक किसानों के साथ हैं और जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, पूर्व सैनिकों का हमारा संगठन किसानों के साथ इस लड़ाई में शामिल रहेगा। यानी कि जितने भी सैनिक थे जिन्होंने करगिल युद्ध में हिस्सा लिया था, उनका जो संगठन है वो पूरा संगठन अब किसानों के साथ खड़ा हो चुका है। और ये जानने के बाद जाहिर सी बात है कि सरकार में खलबली मची हुई है, क्योंकि पहले से ही किसान के इस आंदोलन के साथ बहुत सारे जो सैनिक हैं वो साथ आ रहे हैं और उन्होंने इस काले कानून का विरोध किया है और किसानों के साथ वो खड़े हुए हैं, सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। अनुराग लठवाल का यह भी कहना है कि हम किसान के बेटे हैं और किसान हमारे बाप हैं। किसान देश का अन्नदाता है जो लगभग 1 महीने से इस आंदोलन को कर रहे हैं। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर किसानों की बात नहीं मानी तो आने वाले दिन उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। यानी साफ साफ सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे डाली है कि भैया अब आपकी चुनौती और बढ़ने जा रही है और आप जो सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। हम सब किसानों के साथ हैं और वैसे भी सरकार के लिए सरदर्द इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके देश के और भी किसान साथ होते जा रहे हैं। हालांकि सरकार पूरी हर रोज सफाई दे रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या दूसरे बड़े बड़े लीडर किसानों के साथ संवाद कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने पूरा जोर लगा दिया है, पैसों से जोर लगा दिया है, हर चीज से जोर लगा दिया है ताकि किसान को वो समझा सकें, लेकिन ये आंदोलन रुक नहीं रहा है। और जिस तरह से अब सैनिक भी सामने आ रहे हैं उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आंदोलन अब सरकार के लिए और चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। और आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि सैनिक इस तरह से सरकार के विरोध में सामने आए हैं और खुलकर चुनौती दी है और यह कहा है कि वो संसद का घेराव करेंगे। इससे पहले भी सैनिक सामने आए हैं और आपको बता दें कि 25,000 मेडल्स लौटाने के लिए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखकर उनसे समय मांगा है कि वो अपने 25,000 मेडल्स उनको वापस करें। सोचिए ये मेडल्स कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उनके लिए कि उनकी
बहादुरी के लिए, उनके जज्बे के लिए, उनकी कुर्बानी के लिए और देश की सेवा के लिए उन्हें मेडल दिया जाता है। और वो मेडल उनकी छाती का, उनके सीने की शोभा बढ़ाता है, उनकी शान बढ़ाता है। और वो मेडल भी ये जो आर्मी है, ये जो सेना है, उन्होंने वापस करने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा। यानी कि वो किस तरह से दिल से वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और उन्होंने उस वक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ये कहा था कि चूंकि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, हमारे किसानों की बात नहीं मान रही है, हमें किसानों को कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी खालिस्तानी कहा जा रहा है, इसलिए हम अपना ये सम्मान वापस करना चाहते हैं। आप कृपया कर हमें समय दीजिए। उसमें सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने किसानों के साथ देने का निर्णय लिया था और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी अपना मेडल लौटाने के लिए, जो 25,000 मेडल, जो बहुत ही बड़ी संख्या होती है। जो मेडल लौटाने की बात है उसको हम आगे और बढ़ाकर ये आपको बता दें कि मेडल बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने भी लौटाए और उन्होंने किसान का समर्थन दिया, सरकार के विरोध में अपने पुरस्कार को लौटाए, जिसमें प्रकाश सिंह बादल का नाम सबसे ऊपर लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार में यानी एनडीए में थे, उन्होंने किसान के समर्थन में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा, न सिर्फ एनडीए को छोड़ा, बल्कि उन्हें जो पद्म विभूषण जो मिला था, सम्मान, जो इतना बड़ा सम्मान होता है, उस सम्मान को भी किसान के समर्थन में प्रकाश सिंह बादल ने लौटाया। साथियों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे सरकार इन्हें अनसुना कर रही है, वैसे वैसे ये आंदोलन तेज हो रहा है। धीरे धीरे करके वो कहावत है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ठीक उसी तरह से किसानों का कारवां बनता जा रहा है। उनके साथ देश के न सिर्फ किसान बल्कि आम जनता भी खड़ी हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी जो हमने सैनिक का जिक्र किया कि जिन्होंने पुरस्कार लौटाने के लिए, अपने मेडल्स लौटाने के लिए पत्र लिखे, या फिर अभी जो पूर्व सैनिक थे जिन्होंने करगिल में युद्ध जीता था, उन्होंने सरकार को चुनौती दी है, उन्होंने सरकार को चेताया है कि संसद का घेराव करेंगे। उससे के अलावा भी यहाँ पर जो किसान जो बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ, वहाँ पर भी सैनिक मौजूद हैं और वो भी सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। देखिए आप इस वीडियो को कि इस वीडियो में सैनिक क्या कह रहे हैं। जितने भी देश के अंदर ये दलाल राजनीतिक लोग हैं, हमारा वेटरन्स एसोसिएशन जो संगठन है, इनके ताबूत में आखिरी कील ठोकेगा। हम नीचे नीचे पूरी तैयारी कर चुके हैं, इनका हम अच्छी तरह से जवाब देंगे। टीम तैयार है। अपने जितने भी परमवीर चक्र हैं और कारगिल युद्ध में जितने भी घायल हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, सबको संसद के चुनाव के लिए खड़ा कर रहे हैं। और देश की जनता से अपील करेंगे कि आप या तो राष्ट्रवाद को चुने या पार्टीवाद को चुने। अगर आपको राष्ट्रवादी पार्टी तो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी, ये दलालों की पार्टी है। इसको ये भी दलाल, ये सारे दलाल हैं। कांग्रेस से लेके जितने भी नेता हैं, ये सारे दलाल हैं। ये इनके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं किया जा सकता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।